उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला राज्य के 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। जिले का 55वां ब्लॉक, जहां पर थारू जनजाति की संख्या अन्य ब्लॉक की तुलना में ज़्यादा है। थारू जनजाति अपनी आजीविका के लिए कृषि, वन और पशुधन पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर एक पिछड़ा जिला घोषित है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय के बहुत से भाई रहते हैं। इनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी परियोजना प्रारंभ की है जो विभिन्न जनपद में चल रहा है। वर्तमान में सोहरावगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी और नाबार्ड के साथ जनपद बलरामपुर के 55वां ब्लॉक में भी आदिवासी लोगों के विकास के लिए एक परियोजना संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि इनको बाड़ी अर्थात आम के पेड़, अमरूद के पेड़, अन्य पेड़ के साथ साथ और भी खेती बाड़ी की योजनाओं से जोड़ा जाए और इनका हर तरह से सामाजिक आर्थिक विकास हो। साथ साथ में बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं और साथ साथ समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। उनके आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें उम्मीद है कि ये सफल होगा और थारू जनजाति के परिवार वालों का संपूर्ण विकास होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। देश भर में सफल आदि विकासी कार्यक्रम के आधार पर नाबार्ड ने ब्लॉक में 6 वर्षीय ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2020 में की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में करीब 0.57% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। और अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ज़िले पिछड़े हुए हैं और नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं और उसमें बलरामपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। बलरामपुर में करीब 23,000 के आसपास थारू जनसंख्या है, जिसमें 79% जो जनसंख्या है वो 55वां ब्लॉक में आती है। तो सन 2020 में हम लोग ने नाबार्ड के साथ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि जो भी थारू जनजाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो और उनको उनकी आय संवर्धन कैसे साथ ही साथ हो। तो इसमें जो प्रोग्राम का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वाड़ी है। और वाड़ी को हिंदी में अगर बोलें, अपनी भाषा में बोलें तो उसको हम लोग बगीचा बोलते हैं। और हर किसान के साथ 1 एकड़ वाड़ी पे काम करना है, जिसमें कि आम लगाना है, अमरूद लगाना है और बॉर्डर पे सुबरबुल लगाना है। तो इस वर्ष बहुत अच्छा काम किया गया। जो हमारी टीडीपी की टीम है और जो हमारे साथ थारू जनजाति के परिवार वाले जुड़े हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं राम फकीरे, ग्राम पोस्ट चंदनपुर, मैं बाड़ी किसान, जनपद बलरामपुर, यूपी से हूँ। तो मैं सोचूँ कि पौधा लगाए के लिए बाई लगाए के लिए कि पैमाइश के लिए कि कितने दूरी पे पौधा रही। तो नाप के मैं अंदाज़ा लगेनू कि मुझे 8 मीटर दूरी पौधे से 8 मीटर दूरी। और अप्रैल में गड्ढा की खुदाई करके तो पौधा रोप के वही के हमारे बढ़िया से वही के हैं पानी, खाद, जो भी कुछ खाद हमें पहले मिलल, ऑर्गेनिक या उर्वरक जैविक कुछ भी कोनो प्रकार के, तो मैं वही डार के वही के हैं पौधा के हैं रोप ली। तो आज वही की लागत आवे कि पौधा विकसित बावे और बढ़िया फल आए वाला बावे। और पहले तो मोर तो फल आते बावे, लेकिन इहो जो नवा हमारे बाई लगे थी वो मैंने बढ़िया से फरी और हमारे जब फैल लागी तो हमारे के लाभ मिली तो हमारे के जीवन स्तर अच्छा रही और हमारे विकास करी। बारी के साथ साथ हमारे सहयोगी फसल जैसे लाही बा, मसूर बा, यह सब हमें लेती। जैसे पहले सिंचाई साधन नहीं रहे
सिंचाई विहीन हमारे रही, तो पहले अपना उत्पादन नहीं मिलते है। अब संस्था के द्वारा हमन के ऊँचे हुई गिला बोरिंग उपलब्ध कराते तो संस्था, तो मुझे लगा था कि अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा हमन के उत्पादन मिली तो हमन के ज़्यादा लाभ कमाई हुई और हमन के ज़्यादा बेहतर मिली। तो जौन आदिवासी एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम सोहरगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा जो परियोजना चलाता है वही के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग आम के पौधा के लिए पहले गड्ढा बनाया गया है, यानी कि 1 मीटर गहराई और 1 मीटर गुणे 1 मीटर के चौड़ाई लंबाई, और वहाँ नीम के खली और बर्मी कंपोस्ट सरसों के खड़ी सब मिला के तभी हम भर गए हैं मट्टी गड्ढे में। उसके बाद में फिर पौधा बैठाया गया है। 45 पेड़ आम का है, 30 पेड़ अमरूद के है, 8 मीटर पे आम के पौधा है और 6 मीटर पे अमरूद के पौधा है। और यही में अपना सब्जी के खेती भी करीत है, जैसे करेला भय, लौकी भय, तरोई भय, प्याज भय, भिंडी भय, यही सब लगावा जात है। सब हमें फ़ायदा मिलत है। ये एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पे काम करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें जब आप वाड़ी पे काम करते हैं तो आपको सॉइल कंजर्वेशन पे भी काम करना है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट को भी देखना है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है इसमें पूरा मानसून डिपेंडेंट है, तो इरिगेशन के चैलेंजेस हैं इनके अपने। और सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी लेबर्स के साथ हम लोग काम करते हैं। वाटर कंजर्वेशन में हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन पे, बोरवेल पे, जो पुराने पॉन्ड्स उनको रिवाइव करने पे काम किया है। चूँकि ये 6 साल का प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम का एक अंत होता है, तो ये प्रोग्राम आगे कैसे सस्टेन करेगा, इसलिए हम लोग स्वयं सहायता समूह भी बनाए हुए हैं और जो कि प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। किसानों के या थारू जनजाति के जो लोग हैं उनका आय संवर्धन करने में काफ़ी मदद करेंगे। मैं कुमारी सरोजनी परशुरामपुर रजहना में रहती हूँ और लक्ष्मी समूह में जुड़ी हुई हूँ। 11 सदस्य हैं और हर महीने हमारे यहाँ हर महीने में मीटिंग होता है और मीटिंग में हर महीने में 50-50 रुपया जमा करते हैं हम सब लोग और मीटिंग करते हैं। 4 महीना हुआ है। हम समूह में बस यही बात करते हैं, गोभी कैसे लगाते हैं, लहसुन प्याज सब लगाना बताते हैं। और मुर्गी पालन तो दिया गया है, कुछ लोग कर रहे हैं। बाड़ी जो लगाए हैं उसको अमरूद है या आम है उसको सिंचाई करते हैं, उसको बांध कर और उसको नीचे चूना लगाते हैं और खाद डालते हैं, दवा छिड़कते हैं ताकि वो कीड़ा ना पकड़ ले उसको। जिसके खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ बोरिंग लगवाई गई है। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने पे हम लोग ने क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण भी किया है, जिसमें कि उनको मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन पे ट्रेनिंग दिया गया है। 40 मुर्गी नाबार्ड की तरफ से मिली थी, उसमें से 8 ठो खत्म हो गया, 32 ठो बची हैं। दाना पानी डाल के खवाए। एक मुर्गी 2-2 किलो खुई जाए हैं तब बेचब तो 400 रुपया किलो, तो 800 रुपया की एक मुर्गी हुई है। मुर्गी दाना, बर्तन और टॉनिक दवा समय समय पर डॉक्टर दवाई मैंने आके दिए हैं। ये कुल हमको नबार्ड से मिला है, नबार्ड के तरफ से। मेरा नाम है किरण। अब मेरे पास भूमि नहीं है। 40 मुर्गी मिला है और उसमें पानी पिलाने के 2 मिला है, 2 खाना खिलाने के मिला है, दाना मिला है खाने के मैंने खिलाने के लिए। और उसमें बचत करने के लिए मतलब बाहर से जैसे ये डीमा उमा ले आते हैं
खिलाने के लिए कि थोड़ा वो खिलाएंगे थोड़ा वो खिलाएंगे तो पोस्टिंग बढ़ेगा, इसलिए हम लोग उसको लाते हैं जंगल से। 40 तो मिला था, 39 बचे हैं। एक बच्चा मर गया छोटे में, जिसे हम मुर्गी पाले हैं, तो इसको बेचेंगे तो और जिसे आधा हम खाते में डाल देंगे और इसी में से पैसा अब फिर मुर्गी हम लेंगे, तो इसको फिर हम बढ़ाएंगे, तो इस फिर बड़ा होंगे, फिर इसको बेचेंगे, फिर आधा पैसा खाते में डालेंगे, आधा फिर मुर्गी लाएंगे। मोर नाम लीलावती, स्वयं सहायता समूह शांति समूह के अध्यक्ष, और मैं भूमिन बाटू जगह वगह नहीं बा, वही बकरी से भूमिन के मतलब से बकरी मिले वाला है, भी बकरी चयन किया गया है कि मैंने बकरी मिली। 11 जने बटे में से 50-50 रुपया जमा कर के 2000 रुपया हमारे पास बा। साथ ही साथ जो सॉइल कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, उस पर ट्रेनिंग दिया गया है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से वो अपने खेत में क्या क्या कर सकते हैं, उस पर भी ट्रेनिंग दिया गया। और उनका अन्य जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें एक्सपोजर भी कराया गया, जिससे वो कि एक्सपोजर से क्रॉस लर्निंग एक होती है, जो सीख सकें और अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ग्राम नियोजन समिति के अध्यक्ष ग्राम भूसरपुरे के मैं राम धीरज, और ये ग्राम नियोजन समिति का ये बैठक चल रहा है। बैठक में मतलब सब लोग आपसी सहमत से निर्णय ले रहे हैं कि जो भी बागवानी किया गया है उसमें क्या क्या मतलब लगाया जाए और क्या क्या और अच्छे हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है मुर्गी पालन वाला विचार विमर्श करके किन लोगों को दिया जाए, किन लोगों को चयन किया जाए, चयन करके फिर ऊपर पहुंचाया जाए जिससे वो लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार है बकरी पालन के कि अपने एक बैठक करके उसमें निर्णय लिया जाएगा कि ये पात्र हैं, लाभार्थियों को चुनकर और उनको लाभान्वित किया जाए। और जो ये बाड़ी वाला कार्यक्रम है उसमें यह है कि बीज वगैरह चयन करके सभी को लाभान्वित किया जाए, और ये जो तार वगैरह टूट गए हैं, पोल वगैरह गिर गए, फिर से उनको कैसे रख रखाव किया जाए, उनको पोल लगवाया जाए, तार सही किया जाए। यह कार्यक्रम स्वर्णगढ़ इन्वायरमेंटल सोसाइटी और नेबार्ड के सहयोग से हमारे यहाँ ये चल रहा है, और ये केवल जनजाति थारुओं के लिए है। और ये जो मुर्गी पालन है और ये बकरी पालन है वो जो भूमिहीन है, जिसके पास बहुत कम भूमि है, उनके लिए है, उनको ही लाभान्वित किया जा रहा है, उनको ही दिया जा रहा है चयन करके। एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम, जिसको कि बाड़ी परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदिवासी का नाम होने से थारू जनजाति के ऊपर भी इस पूरे कार्यक्रम में काम करना है। ज़मीनें जो है काफ़ी समय से जो ऊसर थी और उसमें कुछ नहीं हो रहा था, उन ज़मीनों को हम लोगों ने उसका जुताई करवाया, लेबलिंग करवाया, और उसके बाद में उसका जहाँ पे ज़रूरत थी उसमें खाई खुदवाया गया, मेड़बंदी करवाया गया, जिससे कि खाई खुदवाया गया जानवरों से सुरक्षा हो। वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है उसमें लोगों का खाता नहीं खुला, उसको बैंक में खाता खुलवाना। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना है, इस तरह की योजनाओं से उनको लाभान्वित करना। उसके अलावा हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ में लोगों को पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई पे, हाथ अच्छी तरह प्रॉपर हैंड वॉशिंग पे, साथ ही साथ में हम लोगों ने हेल्थ कैंप और वेटनरी कैंप लगाया, और सुरक्षित पेयजल के भी बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा जो ये कार्य क्षेत्र है, इन कार्य क्षेत्र में का बहुत जगह पे रास्ते नहीं हैं, पथरीली ज़मीन है, और पथरीली ज़मीन होने के कारण विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम लोगों ने विभिन्न विभागों से लिंकेजेस भी कराया, जैसे कि केवीके से लिंकेजेस करा करके हम लोगों ने बर्मी वास किट लोगों को मुहैया कराया। इसके अलावा हम लोग उद्यान विभाग से लिंकेजेस करा करके इन लोगों को पाइप वगैरह दिलवा रहे हैं। हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा परियोजना जो है सफल हो, जिसके लिए हम लोग
तत्पर हैं और तहे दिल से नाबार्ड को धन्यवाद देते हैं। मैं नाबार्ड को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर रीजनल ऑफिस को। हमारे डीडीएम सर श्री अरुण कुमार जी हैं, इनका काफ़ी सहयोग मिला है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तब कोविड शुरू हो गया था और कोविड में काम करना बहुत चैलेंजिंग था। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने उसमें काम किया और इस स्थिति में आया कि इस 10 महीने के बाद हम लोग कुछ प्रगति दिखा पा रहे हैं, प्रगति कर पा रहे हैं और किसानों को जोड़ पा रहे हैं। मुझे वैसे मिलेंगे भगवान, मुझे वैसे